हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के जो भी प्रश्न हम डाले हुए हैं सभी जो है परीक्षाओं से रिलेटेड है। वैसे ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द ओड नंबर पेयर। इसमें ऑप्शन में क्या दिए हुए जी? ऑप्शन में दिए हुए हैं 81 दिए हुए हैं, फिर 12 दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन बी में देखिए यहाँ 64 दिए हुए हैं, फिर कितना 11 दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन सी में देखिए यहाँ 100 दिए हुए, फिर 13 दिए हुए, फिर ऑप्शन डी में देखिए 121 दिए हुए और 16 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में हम लोग देखेंगे कि 81 और 12 किस प्रकार से लाएंगे, क्योंकि इसी ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, ओड है, विषम है। तो इस 81 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं जी? 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा जी? 81 आ जा रहा है यहाँ। इस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 9 9 81 आ जाएगा। आ गया हुआ है। चलिए हम लोग इस 12 को क्या करेंगे जी? इसी 9 में अगर हम लोग 3 जोड़ दे रहे हैं तो 9 और 3 कितना हो जाएगा जी? 9 3 12, तो यहाँ 12 भी आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग बी के साथ भी करेंगे। ऑप्शन बी के साथ भी अगर हम लोग करते हैं, इस 64 को किस रूप में लिख सकते हैं जी? 8 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 8 8 64 हो जाएगा। और फिर इसी 8 में क्या करेंगे जी? 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 आ गया हुआ है। फिर इस 100 को किस रूप में लिखेंगे जी? इस 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 100 आ जाएगा। 10 दहाई के 100 हो गया। इसी 100 में हम लोग क्या करेंगे जी? 3 जोड़ देंगे तो 13 भी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी में कि इस 121 को लाने के लिए क्या करेंगे जी? इस 121 को लाने के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ जा रहा है। लेकिन इसमें अगर इस 11 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो 16 आएगा जी? नहीं आएगा। तो हम लोग कितना जोड़ना होगा जी? 5 जोड़ना होगा। 11 5 कितना होता है? 16 होता है। इस प्रकार से हमने हल कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें विषम कौन है। तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ 9 के स्क्वायर किए, फिर 3 जोड़े। फिर ऑप्शन में बी में देखिए 8 का स्क्वायर किए, फिर 3 जोड़े। फिर ऑप्शन सी में देखिए 10 का स्क्वायर किए, फिर 3 जोड़े। और ऑप्शन डी में देखिए 11 के स्क्वायर किए लेकिन यहाँ 5 जोड़े। तो इन सभी तीनों में क्या किए जी? 3 3 जोड़े, लेकिन इसमें 5 जोड़ना पड़ा। तो यही जो है सबसे अलग है, यही विषम संख्या है। तो यही ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि 5 3 7 2 बराबर 51 है और 9 3 5 1 बराबर 54 हो तो 7 3 5 4 बराबर क्या होगा? तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि 5 3 7 2 को क्या करेंगे कि 51 आ जाएगा। तो हम इस 5 3 7 2 को आपस में जोड़ देते हैं। 5 3 7 2 को क्या करेंगे जी? आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 5 3 8 8 7 15, 15 2 17 आ जा रहा है। यहाँ कितना है जी? 17 है, लेकिन यहाँ तो 51 दिए हुए हैं। तो हम लोग इस 17 में क्या करेंगे जी? 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 17 3 51 आ गया। यही 51 जो है यहाँ दिए हुए हैं। अब चलिए हम लोग 9 3 5 1 को आपस में जोड़ते हैं और सेम उसी प्रकार से 9 3 5 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12। अब 12 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 1 18। यहाँ 18 आ गया। यहाँ 17 आया तो हमने क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो फिर यहाँ 18 आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 18 3 54 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 54 आया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग 7 3 5 4 के साथ करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे जी? 7 3 5 4 को आपस में जोड़ देंगे। 7 3 10, 10 5 15, 15 4 कितना होता है जी? 15 4 19 होता है। अब इस 19 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर दोनों में क्या किए हैं जी? 3 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो कितना हो जाएगा जी? 19 3 57 हो जाता है। यही 57 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 57 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 57 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर 57 होगा। ऑप्शन ए होगा इसका। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ सार्थक क्रम में क्या करा है जी? प्रश्न में व्यवस्थित करना है। तो क्या क्या दिए हुए? मेढक दिए हुए हैं यहाँ, फिर नेवला दिए हुए, फिर टिड्डा दिए हुए, फिर सांप दिए हुए और घास दिए हुए। इसी पांचों को क्या करना है जी? व्यवस्थित क्रम में सजा देना है। इसमें देखेंगे कि कौन किसको पहले खा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ घास दिए हुए है, क्रमांक 5 को देखिए कि इस घास को क्या खाएगा जी? टिड्डा खाएगा। तो पहले हम लोग क्रमांक 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे जी? क्रमांक 3 लिखेंगे, क्योंकि घास को टिड्डा खा रहा है तो यहाँ 5 के बाद 3 लिख दिए। अब इस टिड्डा को कौन खाएगा जी? इस टिड्डा को मेढक खाएगा। ये मेढक जो है इसको खाएगा, टिड्डा को।
तो मेढक का क्रमांक क्या है जी 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर इस मेढक को कौन खाएगा जी, इस मेढक को सांप खाएगा। ये जो सांप है क्रमांक 4, उसके बाद क्रमांक 4 हम लोग लिखेंगे क्योंकि मेढक को सांप खा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे इस सांप को कौन खाएगा जी, इस सांप को नेवला खा जाता है। तो क्या हो जाएगा जी, क्रमांक 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 लिख दिए। इसमें क्या आया जी 5 3 1 4 2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 3 1 4 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में देखते हैं कि 5 3 1 4 2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक निश्चित कूट भाषा में यदि टैब को 75 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डीप को 52 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में फ्लाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कैब का कोड जो है 75 है, तो कैब का कोड 75 कैसे लाया। तो हम लोग उसको सबसे पहले कैब का कोड पता करेंगे कि इसका 75 किस प्रकार से प्रश्न में लाए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में सी का नंबरिंग, चाहे ए का नंबरिंग और बी का नंबरिंग करके देखेंगे तो 75 नहीं आएगा, क्योंकि सी का 3 नंबरिंग होता है, ए का 1 होगा और बी का 2 होगा। 3 1 और 2 को कुछ करके 75 नहीं लाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसके ऑपोजिट तरफ से सोचेंगे, मतलब जेड की तरफ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जेड की तरफ से सी जो है किस स्थान पे आता है। तो जेड की तरफ से देखेंगे कि सी का स्थान जो है क्या लाए हुए है जी, एक्स लाए हुए हैं। मतलब जेड से पहले 3 अक्षर देखेंगे तो क्या आता है जी, एक्स आता है। यहाँ भी सी जो है तीसरे स्थान पे है, यहाँ भी जेड की तरफ से एक्स जो है तीसरे स्थान पे है। फिर हम लोग ए का क्या करेंगे जी, ए का लिखेंगे जेड लिखेंगे, क्योंकि ए फर्स्ट स्थान पे है, लास्ट स्थान से शुरू अगर करते हैं तो ये जेड आ जाएगा। फिर बी के लिए क्या आ जाएगा जी, बी के लिए वाई आ जाएगा। तो यही तीनों का हम लोग क्या करेंगे जी, नंबरिंग करेंगे। तो एक्स का नंबरिंग क्या होता है जी, एबीसीडी में देखेंगे तो एक्स का नंबरिंग 24 होता है। फिर जेड का नंबरिंग क्या होता है जी, जेड का 26 होता है। फिर वाई का 25 होता है। यही 24 26 और 25 को क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 5 और 6 11 होगा 11 4 कितना हो जाता है, 11 4 15 हो जाता है। फिर 15 के 5 हासिल 1 हो गया इसमें। फिर देखेंगे यहाँ 2 है और 2 4 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा, वो हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से जो 75 लाए हुए हैं, तो कैब का डायरेक्ट नंबरिंग करके 75 नहीं लाए हुए हैं, कैब के अपोजिट डायरेक्शन से देखिए, मतलब जेड की तरफ से सी के स्थान पर जो लेटर आया उसका नंबरिंग किया, फिर ए के स्थान पर जो लेटर आया उसका नंबरिंग किया, फिर बी के स्थान पर जो लेटर आया उसका नंबरिंग करके तीनों को आपस में जोड़ दिया, तब 75 आया। तो उसी प्रकार से डीप का भी कोड निकाला होगा। तो कैब का हम लोग कोड 75 निकाल दिया, तो डीप का कोड हम लोग अब नहीं निकालेंगे, क्योंकि सेम उसी प्रकार से डीप का भी कोड लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अब फ्लाई का कोड हम लोग निकालेंगे। तो फ्लाई का भी कोड है उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कैब का हम लोग कोड निकाला। तो यहाँ लिख देते हैं, फ्लाई लिख दिए। तो अब एफ के स्थान पे जेड की तरफ से कौन सा लेटर आएगा, तो एफ के स्थान पर जेड की तरफ से यू लेटर आएगा, यू। फिर एल के स्थान पर क्या आएगा जी, एल के स्थान पर ओ आ जाएगा। फिर वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा जी, वाई के स्थान पर बी आ जाएगा। अब इस यू ओ बी का नंबरिंग करेंगे। यू का क्या होता है जी, यू का 21 हो जाता है और ओ का 15 हो जाता है और फिर बी का 2 हो जाता है। अब 21 15 और 2 को क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो 21 15 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है जी, 38 आ रहा है। यही 38 जो है इस फ्लाई का कोड है, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 38 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 42 है, ऑप्शन बी में 38 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 85 इंटू 5 माइनस 3 बराबर 20 है तथा 18 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 इंटू 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 85 इंटू 5 कर रहे हैं, फिर माइनस 3 कर रहे हैं तो 20 आएगा जी, नहीं आएगा, क्योंकि 85 इंटू 5 कर देने के बाद संख्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जा रहा है, उसमें 3 माइनस कर देने से तो 20 आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसको दूसरे तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ तो रीजनिंग में क्या दिया जाता है जी, रीजनिंग में सिंबल का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि सिंबल कुछ और होता है और प्रक्रिया कुछ और करके यहाँ आंसर लाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी,
अगर 85 और 5 को आपस में क्या कर देंगे जी, अगर डिवाइड कर दे रहे हैं, आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 17 पचे 85 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 17 पचे 85 आ जाएगा। अब उसमें हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो 20 आएगा जी, नहीं आएगा, क्योंकि 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो संख्या घट ही जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 और 3 के बीच में क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है प्लस का सिंबल दे देंगे। तब यहाँ हम लोग 85 और 5 को हल किए हैं तो कितना है जी, 17 आया है। तो उसके बाद प्लस का सिंबल आ गया तो हम लोग यहाँ प्लस करके 3 दे दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 20 आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ 20 लाए हुए हैं, मतलब कि 85 और 5 को भाग के रूप में लिखा और फिर उसके बाद जोड़ के रूप में लिख दिया, तो 17 और 3 जोड़ करके 20 आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18, 2 और 1 के साथ करेंगे तब 10 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ 18 और 2 के बीच में सिंबल क्या दे देंगे जी, भाग का दे देंगे और यहाँ प्लस का दे देंगे, मतलब जोड़ का सिंबल दे देंगे। तो 18 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा जी, 9 हो जाएगा। फिर इस 9 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो गया। तो देखिए यहाँ 10 जो है प्रश्न में दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 100 इंटू 20 माइनस 5 के साथ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ कर देंगे पहले भाग का सिंबल दे देंगे, डिवाइड का सिंबल दे देंगे और यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 100 में 20 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 20 पच्चे 100 होता है। 5 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें 5 हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 जोड़ दे रहे हैं तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 इंटू 20 माइनस 5 का कितना आएगा जी, प्रोसेस करने के बाद 10 आएगा। यही 10 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में सेकेंडों में प्रश्नों को हल करना होता है। तो यहाँ क्या किए हुए जी, 85 इंटू 5 को डिवाइड के रूप में इसको लिखे हुए हैं, फिर यहाँ 3 के लिए इस यहाँ जो है माइनस के जगह पर प्लस कर दिए हुए। तो हम लोग क्या किए जी, 85 में जब 5 से भाग दिया तो 17 आया। अब फिर हम लोग ये 3 को जोड़ दिया तो 17 3 20 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ 20 नोट कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, इस मल्टीप्लाई के सिंबल पर डिवाइड का सिंबल दिया और माइनस के सिंबल पर यहाँ जोड़ का सिंबल दे दिया। तो क्या आ गया जी, 18 में 2 से भाग दिया तो 9 आ गया। अब फिर 1 2 जोड़ दिया यहाँ तो कितना आ गया जी, 9 1 10 आ गया। तो इस प्रकार से 10 हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखे हुए हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ 100 और 20 के बीच में डिवाइड क्या दिए हुए जी, मल्टीप्लाई के सिंबल दिए हुए। तो मल्टीप्लाई के सिंबल को चेंज करके हमने क्या कर दिया जी, डिवाइड का सिंबल दे दिया और फिर यहाँ माइनस के जगह पर प्लस कर दिया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे जी, 100 में 20 से अगर भाग दे रहे हैं तो 20 पच्चीस 100 होता है। तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ माइनस के जगह पर प्लस कर दिए हुए तो ये 5 जो है इस 5 में जुड़ जाएगा। तो 5 5 कितना होगा जी, 10 हुआ। इस प्रकार से 10 आंसर हम लोगों ने पहले ही ला दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी में पहले टिक लगा दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है। तो हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि क्या क्या संख्याएं दिए हुए, 14 दिए हुए, फिर 12 दिए हुए, फिर 7 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए, फिर यहाँ 36 दिए हुए। तो यहाँ क्या हम लोग करेंगे, इस 14 12 36 और 7 को कुछ करके 3 लाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है मिसिंग लेटर है। तो हम लोगों को इसमें भी 9 11 54 और 16 कुछ करके यहाँ आंसर लाना। तो उसी रूप में हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट फिगर में देखेंगे इस 14 12 36 7 को कुछ करके 3 लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर आपस में हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ दे रहे हैं, चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। 14 7 कितना हो जाएगा जी, 14 7 21 हो जाएगा। 21 में जब हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 21 में 12 जोड़ देंगे तो 33 आता है। 21 में 12 जोड़ देने के बाद कितना आएगा जी, 33 आएगा। लेकिन यहाँ तो 3 दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 36 में माइनस कर देंगे 33। अब 33 माइनस कर देंगे 36 में, तो 36 में 33 माइनस कर देंगे तो 3 आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, सेकेंड फिगर में हम लोग भी देखते हैं, इस 16 को 9 को 11 को आपस में जोड़ देंगे और 54 से माइनस कर देंगे। तो 16 और 9 और 11 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब 20 और 16 कितना हो जाता है जी, 20 और 16 36 हो जाता है। अब इस 54 में 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया जी, 54 में 36 माइनस कर देने के बाद 18 आएगा। कितना आएगा जी, 18 आएगा। तो यही 18 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही आंसर है। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हो। तो ऑप्शन ए में 17 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में 12 है
ऑप्शन डी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए परीक्षाओं में, क्योंकि समय कम होती है और बनाना क्वेश्चन अधिक होते हैं, तो वहाँ ट्रिक से बनाना होता है, तो इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोगों को समझना अति आवश्यक है। तो यहाँ क्या किए हुए जी, इस 7 को 14 को और 12 को आपस में जोड़ दिए हुए, 7 को 14 को और 12 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, 33 आएगा। अभी इसी 33 को इस 36 में माइनस कर दिया तो 3 आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, 16 को 9 को और 11 को आपस में जोड़ दिए तो कितना आया जी, 36 आ गया। अब इस 36 को 54 में माइनस कर दिए तो कितना आ गया जी, 18 आ गया। यही 18 इसका आंसर है, इसलिए हम लोग पहले ही ऑप्शन डी में टिक लगाए हुए हैं 18। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, 26 सितंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष में 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ 26 सितंबर को शनिवार हो, मतलब 26 सितंबर का कौन सा दिन था जी, शनिवार दिन था, तो उसी वर्ष से 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे कि सितंबर में कितने दिनों का महीना होता है जी, 30 दिनों का होता है। तो यहाँ 26 दिन दिया हुआ है, क्योंकि 26वां दिन जो है शनिवार है। इस 26 में कितना जोड़ेंगे कि 30 दिन हो जाएगा, तो 26 में 4 अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 30वां महीना होता है, 30 दिनों का महीना होता है। तो इस 26 में 4 जोड़ दिया, ये 4 जोड़ दिया तो 30 दिन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि उसी वर्ष से 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो ये 26 जो है, 26 अक्टूबर वाला ये 26, इस 26 को हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 26 और 4 30 हो जाएगा। तो इस अब 30 में क्या करेंगे जी, इस 30 में एक सप्ताह से मतलब 7 से हम लोग क्या कर देंगे जी, 7 से भाग दे देंगे 30 में, तो क्या हो जाएगा जी, 7 का 28, अब माइनस यहाँ कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यही 2 जो है क्या हो जाएगा जी, इस शनिवार में 2 दिन बढ़ जाएगा। शनिवार में अगर 2 दिन हम लोग बढ़ा देंगे तो उसी वर्ष का 26 अक्टूबर का दिन ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, शनिवार के बाद 2 दिन बढ़ाएंगे तो रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा। 2 दिन बढ़ाएं, ये फर्स्ट दिन, ये सेकेंड दिन, तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार हो गया। यही सोमवार इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में सोमवार दिए हुए, तो ऑप्शन ए में बृहस्पतिवार है, ऑप्शन बी में रविवार है, ऑप्शन सी में शुक्रवार है, ऑप्शन डी में सोमवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमवार। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 26 सितंबर को शनिवार हो, तो 26 सितंबर को शनिवार दिन था, तो उसी वर्ष से 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सितंबर में कितने दिनों का महीना होता है। सितंबर 30 दिनों का महीना होता है, तो यहाँ 26 दिन दिए हुए हैं, क्योंकि 26वां दिन ही शनिवार है। इस 26 में कितना जोड़ेंगे कि 30 दिन हो जाएगा, तो 26 में 4 दिन ये जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, उसी वर्ष में 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो ये 26 जो है यहाँ हम लोग क्या कर दीजिए, जोड़ दिए, तो 4 और 26 को जोड़ देने के बाद 30 आ गया। अब ये 30 आ गया, उसमें हम लोग क्या किया जी, एक सप्ताह से 7 से भाग दे दिए हैं। जो शेष फल आएगा तो उस दिन से 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि शेषफल 2 आया, तो शनिवार के बाद 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 दिन यहाँ आगे बढ़ाएं तो शनिवार के बाद रविवार होगा, उसके बाद सोमवार होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी, ऑप्शन डी में सोमवार टिक लगा दिए हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ फिगर दिया हुआ है, उसमें कितने त्रिभुज है उसको काउंट करके हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। इसको काउंट करने के लिए हम लोग कैसे काउंट करेंगे जी, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्या डिफिनेशन होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ 3 भुजा नहीं किए हुए, देखिए एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, मतलब इसमें 4 भुजा है, इसलिए ये जो है त्रिभुज नहीं है। इसको आप लोग काउंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें और त्रिभुज है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे जी, यहाँ से एक यहाँ जो है कितना होगा जी, एक और त्रिभुज बन गया। तो पहले कितने त्रिभुज थे जी, 6 थे, फिर ये वाला एक त्रिभुज उसमें ऐड हो जाएगा 6 में, तो 6 में एक और त्रिभुज ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें इसी के अपोजिट में एक और भी यहाँ क्या है जी, त्रिभुज है, तो 7 एक कितना हो जाएगा जी, 7 एक 8 हो जाएगा। तो इसी 6 में एक और जोड़ दे रहे हैं,
तो 8 हो जाएगा। तब टोटल को हम लोग देखेंगे 6 1 7 1 8, यहाँ तो 8 क्या हो रहे हैं जी, त्रिभुज बन रहे हैं, तो यही 8 आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या किए जी, काउंट कर लिए, तो अंदर के जितने त्रिभुज है काउंट करने के बाद 6 आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो 6 1 7 हो जाएगा। फिर इधर से इधर की एक त्रिभुज बना तो 7 1 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन सी में टिक लगाए हुए 8। तो चलिए हम लोग अगले दिन फिर सभी प्रश्नों को बनाएंगे। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।